हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के साथ में ये दूसरी वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ इंग्लिश से रिलेटेड, ताकि आप लोगों के साथ मैं भी अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर पाऊँ। जैसा कि कल हम लोगों ने सीखा था कि हमारे जो इंग्लिश में जो लेटर होते हैं वो 26 होते हैं। 26 लेटर में भी हमारे 5 वोवेल्स होते हैं, और हमारे बाकी के जो हमारे होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे, ताकि हम लोगों की इंग्लिश जल्द से जल्द इम्प्रूव हो जाए। जैसा कि कल हम लोगों ने ये चीज़ें पढ़ भी ली थी, इंग्लिश के वोकैबलरी से रिलेटेड, मतलब वोकैबलरी हमें आनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं वो उनको कितने वो कितने टाइम डिवाइड किए गए हैं, कितने भागों में, जैसे 2 टाइप्स होते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है, जब हम इंग्लिश सीखेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं उसमें 4 चीज़ें आती हैं। अब उसमें 4 क्या क्या आता है वो मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है रीडिंग। जब तक आप पढ़ोगे नहीं इंग्लिश, लाइक तब तक आपको नहीं समझ में आएगा, या हो सकता है आपको समझ में आती हो लेकिन आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते होंगे, कि समझ में आने के बावजूद भी आप उसे बोल नहीं पाते होंगे, बोलने में दिक्कत होती होगी। तो इस वजह से सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपके घर में कोई छोटे बच्चे हों या फिर न्यूज़पेपर आप लगवा लीजिए। न्यूज़पेपर तो आप लोगों को मिल ही जाएगा। न्यूज़पेपर लगवा लीजिए और न्यूज़पेपर पे पढ़िएगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा नहीं, बस आपको 15 मिनट शुरू के आपको देने हैं, ठीक है? 15 मिनट पहले आप स्टार्ट करिए, 15 मिनट, फिर 20 मिनट, इस तरीके से आप आगे बढ़ाते जाइए, और आपकी कंटिन्यूटी इसी तरीके से अगर रहेगी तो आप बहुत जल्द सीख जाएँगे। तो आप 15 मिनट पहले आप न्यूज़पेपर या किसी भी इंग्लिश की बुक को रीडिंग करना स्टार्ट करिए, ठीक है? देन हमारा आता है राइटिंग, ठीक है? आप जब तक रीड तो कर लोगे, बट अगर आपको लिखना नहीं पता होगा तो आप कैसे सीख पाओगे? तो वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप रीडिंग करिए, देन आप राइटिंग करिए, देन उसके बाद में आप लिसनिंग, ठीक है? लिसनिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको बोलना भी आ गया है, बट अगर सामने वाले ने क्या बोला है हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए भी चैलेंजेस है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग, देन राइटिंग, देन आपको लिसनिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देन हमें स्पीकिंग करनी है। स्पीकिंग बाई चांस होता क्या है कि बहुत सारे लोग अकेले होते हैं या फिर हेजिटेट होते हैं किसी दूसरे के सामने बोलने के लिए। तो आप मेरे साथ यहाँ पे बोल सकते हैं, या फिर अपने घर में आप सबके साथ, घर में मिरर होगा, मिरर के सामने खड़े होकर के आप आराम से स्पीकिंग कर सकते हैं। तो स्टार्ट करिएगा, छोटी-छोटी चीज़ों से आप जब स्टार्ट करेंगे तभी आप आगे चल के बड़ी चीज़ों को डिज़र्व कर पाएँगे, ठीक है? आज मैं आप लोगों को बस मैं इतना बताना चाहूँगी कि आज कुछ छोटे-छोटे सेंटेंस है जो आप घर से अपने स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक जब आप सुबह उठते हैं तो सुबह उठने से पहले ही आपको आपके घर में जो भी बड़े से लेकर के छोटे जो भी आपके घर में सदस्य हैं, सबको आप बोलिएगा, अब से स्टार्ट करिएगा। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून मम्मी, गुड आफ्टरनून फादर, गुड आफ्टरनून मदर, गुड इवनिंग, इस तरीके से आप स्टार्ट करिएगा, ठीक है? ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप मॉर्निंग में ही ये चीज़ें बोल सकते हैं, आपको जब भी याद आए, जब भी आपको लगे कि अब आपको बोलना चाहिए, या सुबह की नमस्ते, या शाम की, या इवनिंग की, इस तरीके से आप बोल सकते हैं, ठीक है? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप अभी से अगर स्टार्ट करेंगे तभी आप आगे चल के ये सारी चीज़ें बोल पाएँ, क्योंकि आप जब अपने घर से ही स्टार्ट करेंगे, अब आप सोचिए आपको अगर हिंदी आती है, तो कहीं न कहीं आपको ये घर से ही आपका स्टार्ट हुआ है बोलना, तभी आप आज अच्छे से हिंदी बोल पाते हैं, समझ पाते हैं, लिख पाते हैं, पढ़ पाते हैं, ठीक है? तो इसी तरीके से आपको इंग्लिश में भी पहले आपको घर से ही अपने स्टार्ट करना होगा। घर से स्टार्ट करिए, कलीग से स्टार्ट करिए, आप अपने फ्रेंड सर्कल सर्कल से स्टार्ट करिए, ठीक है? यूट्यूब चैनल पे आप मेरे साथ स्टार्ट करिए, ठीक है? कहीं न कहीं से आपको पहल करनी होगी, स्टार्ट करना होगा। आप लोग सबसे पहले अब से क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल घर पे अपने जो भी आपके बड़े हैं, छोटे हैं, जो भी हैं, आप उनसे सबसे पहले छोटे-छोटे सेंटेंस बोलिए। गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग फादर, गुड मॉर्निंग ग्रैंडमा, इस तरीके से बोलना स्टार्ट करिए, ठीक है? या फिर मोस्टली आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपसे
गलती हो जाती है या फिर आपने कुछ किसी से परमिशन लेनी या कुछ भी, तो वहाँ पे आप छोटे छोटे सेंटेंस बोलना स्टार्ट करें, लाइक जैसे सॉरी, सॉरी फॉर माय मिस्टेक, एक्सक्यूज मी मीन्स क्षमा करना, ठीक है, मुझे माफ कर दीजिए, इस तरीके से, ठीक है। या फिर आपको किसी भी चीज से किसी से भी परमिशन लेनी है तो आपको वहाँ पे ये बोलना अलाउ मी, ठीक है। परमिशन लेने के लिए हम लोग अलाउ मी बोलेंगे। तो आप जब छोटे छोटे सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तभी आप आगे चल के फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाएंगे, ठीक है। तो आप अभी से ये सारी चीजें स्टार्ट करिएगा। तो अभी अब जब आपने ये सारी चीजें जब आप घर पे ही बोलना स्टार्ट करेंगे तो आपके यूज टू में हो जाएंगी, यूज टू में हो जाएंगे तो आपको कहीं भी आप अगर बोलेंगे रहेंगे तो ऑटोमेटिक आपके मुंह से ये वर्ड्स निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। आप खुद देखिएगा, आप 1 से 2 दिन अगर आप प्रैक्टिस मेरे साथ करते हैं तो आपके मुंह से ऑटोमेटिक ये सारे वर्ड निकलने स्टार्ट हो जाएंगे कि कहीं भी आप बोल रहे हैं इंग्लिश निकल रही, कहीं भी आप बोल रहे हैं इंग्लिश निकल रही, तो ये सारी चीजें आपके साथ होना स्टार्ट हो जाएंगी। सो गाइस प्लीज आप ये सारी चीजें करना अभी से स्टार्ट करिए। तो अब मैंने देखा हुआ है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको इंग्लिश तो बहुत अच्छी आती है, अभी वो अकेले में बात करेंगे तो बहुत अच्छे से कन्वर्सेशन भी कर लेंगे और बोल भी लेते हैं, बट जैसे ही वो दूसरों के सामने जाते हैं तो वो हेजिटेट होने लगते हैं, अंदर से उनका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम लो हो जाता है। तो वहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें रिमूव करने के लिए ही मैंने ये चैनल स्टार्ट किया हुआ है। आप लोग यहाँ पर आइए और मेरे साथ कन्वर्सेशन करिए, मेरे साथ बात करिए, मेरे वीडियो को सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को भी सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा और इसे लाइक करिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे ये कन्वर्सेशन ऑटोमेटिक स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद में हम जब यूज टू हो जाएगा तब बिल्कुल हम ऑटोमेटिक इंग्लिश स्पीकिंग करने लगेंगे।